देव ऋषि नारद मिले। सज्जनों, और ध्रुव जी महाराज को 12 अक्षर का मंत्र दिया और कहा, लाला जाकर के इसका मधुवन में जप करना, वृंदावन में तुझे नारायण की कृपा मिलेगी। और ध्रुव जी महाराज ने 5 माह तक भगवान की आराधना की। 5 माह में भी जब नारायण नहीं आए तो आज ध्रुव ने श्वास भी रोक दिया, श्वास की गति को अवरुद्ध कर दिया। तो उस समय ध्रुव के सामने स्वयं जगदीश आकर के प्रकट हो गए। ध्रुव के आंखों से आंसू बहने लगे। प्रभु, तुम देखने बस में मक्खन मलाई जैसे हो, सच तो ये है कि तुम बड़े कठोर हो। अरे मैं 5 वर्ष का बालक नन्हा सा 5 माह से आपके लिए यहाँ इस जंगल में आराधना कर रहा हूँ और तुम हो कि आने का नाम नहीं लेते। आंखों से आंसू की धारा फूट पड़ी। गालों को पार करते हुए, टोढ़ी से गुजरते हुए जैसे ही भूमि पर गिरी है, उसी समय सामने नारायण आकर के खड़े हो गए। बोल ध्रुव, तो क्या चाहता है? बोलिए भक्तवत्सल भगवान की हो। भगवान सामने आ गए। भगवान को पाने के लिए कोई लंबी उपासना की आवश्यकता नहीं है। ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना। भगवान को पाने के लिए कोई बहुत भूखों रहने की आवश्यकता नहीं है। भगवान को पाने के लिए एक पैर में खड़े होने की आवश्यकता नहीं है। यदि एक पैर में खड़े होने से, यदि उल्टे लटकने से, यदि कांटों में चलने से भगवान मिल जाते तो सर्कस के जोकर को पहले मिलते, बाद में तपस्वियों को मिलते। इन सारी विधियों की आवश्यकता नहीं है। भगवान को पाने के लिए, भगवान की कृपा को पाने के लिए केवल आँखों में गीलेपन की आवश्यकता है, केवल आँखों में अश्रुओं की आवश्यकता है। जिस दिन अश्रु बिंदु आँखों में आ जाएंगे, वो सिंधु में रहने वाला आँखों के बिंदु में डूब जाएगा। इसलिए आँखों में गीलापन हो, पुकार आर्त हो। कौन कहता है कि भगवान पुकार नहीं सुनते? कौन कहता है कि भगवान हमारी प्रार्थना नहीं सुनते? अरे भगवान तो आपकी हर बात सुनते हैं, क्योंकि वो तो आपके भीतर है। बस बुलाने के ढंग में, पुकारने के ढंग में कहीं न कहीं कमी रह जाती है। नहीं तो प्रभु मंजूर करता है, प्रभु मंजूर करता है सजदा जो दिल से होती है। प्रभु मंजूर करता है सजदा जो दिल से होती है। अरे दिल से पुकार के तो देखो, हर फरियाद कबूल होती है, हर फरियाद कबूल होती है, हर फरियाद कबूल होती है। एक बात ऐसी नहीं है जो प्रभु हमारी बात को अनसुनी कर दे। ध्रुव के सामने आकर के नारायण प्रकट हुए और कहा, बेटा वरदान मांग, क्या चाहता है? ध्रुव ने कहा, प्रभु और कुछ नहीं चाहता। मेरे पिता ने मुझे गोद में नहीं बैठाया, आपके गोद में बैठना चाहता हूँ। नारायण ने कहा, ध्रुव तो मेरे गोद में तो बैठेगा ही, तो उत्तर दिशा में रहेगा और एकदम सदा अवस्थित रहेगा। लेकिन तेरी इच्छा थी तो राज सुख भोग, तो मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ, जा तो राज करेगा धरती पर, हजारों वर्षों तक राज करेगा। और हाँ, तुझे इच्छा मृत्यु का वरदान देता हूँ। जब तेरी इच्छा होगी तब तुझे मौत लेने आएगी, स्वयं यम तुझे लेने आएंगे जब तेरी इच्छा होगी, उससे पहले नहीं आने वाले। और ध्रुव जी महाराज वापस लौट करके गए नारायण की कृपा पा करके। तो आज जिस माता ने, जिस पिता ने अपमान किया है, वो आरती का थाल लेकर, फूलों की माला लेकर, अभिनंदन करते हुए ध्रुव जी का स्वागत करने के लिए मार्ग में खड़े हो गए। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। जो आज तक अपमान कर रहे थे, जो तिरस्कार कर रहे थे, वो क्षमा मांगने लगे, लाला क्षमा कर दे, हमने तेरा अपमान कर दिया। घर से भक्त जब दूर हो जाता है तो घर में विनाश का समय पास आ जाता है। घर में यदि भक्त न रहे,
एक भक्त यदि घर में हो तो घर परेशानियों से मुक्त रहता है, और एक भक्त को यदि घर से निकाल दिया जाए तो घर का विपरीत समय प्रारंभ हो जाता है। ध्रुव जी महाराज वापस लौटे। सारे गांव वालों ने अभिनंदन करना शुरू कर दिया। जिन्होंने अपमान किया था वो जय जयकार करने लगे। दुनिया से हर बाजी जीते तो दुनिया में मशहूर हो गए। दुनिया से हर बाजी जीते तो दुनिया में मशहूर हो गए। दुनिया वालों के पास गए तो उनसे ही दूर हो गए। हम तो कांच थे, हमें लोगों ने फेंक दिया था। हम तो कांच थे, हमें लोगों ने फेंक दिया था। लेकिन हे गोविंद, जब से आपके पास आए तो फिर कोहिनूर हो गए, कोहिनूर हो गए। जब गोविंद के पास आ जाओगे, गोविंद की शरणागति में आ जाओगे, आपकी चमक बढ़ जाएगी, आपके चेहरे की आभा बढ़ जाएगी, आपका प्रभाव बढ़ जाएगा, आपकी वाचन शैली बदल जाएगी, क्योंकि आपके जीवन में गोविंद आ जाएंगे। बोलने का ढंग बदल जाएगा। जब गोविंद आएंगे तो भक्त की बोली बड़ी मीठी लगती है। भक्त बोले उसी बात को मीठा लगता है, और कोई कुसंगी बोले उसी बात को, सहज सी बात को बड़ा कड़वा लगता है। तो कहेंगे दीदी मेरे बोलने का ढंग ही ऐसा है, मैं बोलता गलत नहीं हूँ, पर उनको लगता पूरा है, उनको कड़ू लगता है। और क्योंकि अभी सत्संग नहीं, अभी वाणी मीठी नहीं हुई है। जिस दिन वाणी मीठी हो जाएगी उस दिन आपकी हर बात, आपकी गाली भी अच्छी लगेगी। वृंदावन वाले कन्हैया को सारे कन्हैया कहते थे तो अभी कन्हैया को अच्छा लगता था, वो गाली सुनते थे। ऐ सारे कन्हैया, ऐ दारी के, तो भी वो गाली सुनते थे और उसमें भी खुश रहते थे। ध्रुव जी महाराज राजकार्य संभाले। अंतिम समय में एक 16 वर्षीय कन्या ध्रुव जी के पास आई। ध्रुव ने पूछा तू कौन है? तू कभी माँ जैसी लगती है, तू कभी दासी जैसी लगती है, तू कभी मेरी मालकिन जैसे लगती है, तू है कौन? तो उस कन्या ने कहा मैं मृत्यु हूँ। आपकी इच्छा थी अब जाने की, तो आपको चूंकि इच्छा मृत्यु का वरदान है तो मैं आपको छू नहीं सकती। यदि आपकी इच्छा हो तो फिर आप चलिए परम धाम को। तो ध्रुव जी महाराज ने उस 16 वर्षीय कन्या के सर के ऊपर अपना पैर रखा और ध्रुव लोक की ओर प्रस्थान किए। ये ध्रुव भगवान की कथा, ध्रुव भक्तराज ध्रुव की कथा सुनने से हम सबके हृदय में भक्ति जागृत होती है। 5 वर्ष का बालक वो नारायण को प्राप्त कर लिया। सज्जनों, बड़ा लक्ष्य है। 5 वर्ष के बालक के सामने नारायण को पाना बड़ा लक्ष्य है। अर्थात ये चरित्र बताता है कि इस दुनिया में हम सब के सामने भी कोई सा भी लक्ष्य छोटा नहीं है, बड़ा है, लेकिन हम उस लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। यदि संकल्प अडिग हो तो लक्ष्य पा सकते हैं।